हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास 9th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 2.3 ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा है इसमें? शेषफल ज्ञात करो जब फलन हमारा दिया है, फलन में संख्या होती है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्न से भाग दिया जाता है। जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो ये बराबर 0 कर देते हैं। माने इस फलन में जो आपका ये फलन दिखाई दे रहा है, इसमें यदि इससे भाग दिया जाता है तो ये 0 करके x का मान निकाल लेते हैं। x का मान यहाँ हर जगह रख देते हैं और जो हल करने के बाद आता है वही शेषफल होता है। फिर देखेंगे अगर ये पार्ट है, इससे भाग दिया जाता है इस संख्या में, तो इसको हम 0 कर देते हैं, इससे x का मान निकाल लेते हैं, वह मान हम इस पूरी संख्या में रख देते हैं, तो आपका जो फलन आता है वो आंसर हो जाता है, वही शेषफल होता है। और ये x का मान सी पार्ट है, x का मान 0, ये तो निकला रखा है 0, तो ये x का मान 0 डायरेक्ट इस पूरे फलन में रख देंगे और जो इस फलन का मान आएगा वही शेषफल हो जाएगा। ऐसे ही डी पार्ट है, x + पाई का भाग इसमें दिया जाता है तो कितना शेषफल आएगा, तो इसे हम 0 कर देते हैं, इससे x का मान निकाल लेते हैं और वो x का मान हम इस फलन में रख देते हैं। इससे हल करने पर जो मान प्राप्त होता है वह शेषफल हो जाता है। अगर इस ई पार्ट में 5 + 2x का भाग इस फलन में दिया जाता है तो इसे हम 0 करके इससे x का मान निकाल लेते हैं, वह x का मान इस फलन में रख देते हैं। आपका जो मान आता है वही शेषफल हो जाता है। फिर देखेंगे, अब ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट क्या है? इस संख्या का भाग इस फलन में दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। तो जिस संख्या का भाग दिया जाता है, लिखा है को निम्न से भाग दिया जाता है। शेषफल ज्ञात करो जब इस फलन को निम्न से भाग दिया जाता है। जिससे भाग दिया जाता है इससे भी, ये तीसरा खंड है इससे भी, चौथा खंड है इससे भी, पांचवा खंड है इससे भी, ये भाग दिया जाता है। अब क्या करेंगे? जिस किसी संख्या से फलन में भाग दिया जाता है उस संख्या को 0 लिख देते हैं। x + 1 = 0, तो इससे x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान हमारा -1 आ गया। अब ये x का मान -1 इस फलन में रखेंगे, फलन में संख्या है तो हमारा फलन क्या है? फलन मीन्स होती है संख्या। फलन को हम f(x) कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन माने फलन, फलन मीन्स संख्या। तो संख्या को इससे प्रकट कर देते हैं, f(x) पूरा लिख देंगे ये = x³ + 3x² + 3x + 1, ये लिख दिया हमने। अब इसमें x के स्थान पर -1 हर जगह रख दो। यहाँ रखेंगे f-1 इक्वल, यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब और +3 यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर, +3 यहाँ रख देंगे -1 और प्लस ये हम आगे लगा देंगे 1। इतना हो गया। ये 1 हमने लगा दिया, इतना ये 1। तो ये हम क्या करेंगे? f-1 ऐसा ही लिखा रहने दो। फिर -1 का क्यू आप जानते नहीं हो तो हम बता दे रहे हैं अलग। माइनस का क्यू हमेशा माइनस होता है, ये ना करो तो -1 को 3 बार लिख लो। -1 × -1 × -1 3 बार लिख लो। यहाँ आ गए प्लस 3 × -1 का वर्ग करेंगे तो इसे भी 2 बार लिख लो, -1 × -1 प्लस, हाँ प्लस माइनस का गुणा, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, 3 का गुणा 1 में कर दो 3 और ये ऐसे ही लिख दो +1, ये कर दिया। अब इसके बाद माइनस का गुणा माइनस में प्लस
और प्लस का गुणा माइनस में माइनस। 3 बार अगर माइनस का गुणा हो रहा हो तो माइनस आता है। माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस का गुणा माइनस में माइनस हो जाता है। एक एक अनेक एक अनेक यहाँ आ गए। माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस का प्लस में गुणा प्लस। 3 एकन 3 एकन 3 और -3 ऐसे ही छोड़ दो और +1 ऐसे लिख दो। ये तो आपके +3 से -3 कट जाएंगे और -1 से +1 कट जाएगा इससे ये। अब यहाँ कुछ बचा नहीं, 0 बचा, तो यही आपका शेषफल है। लिख देंगे शेषफल इक्वल 0। आंसर हो गया, लिख देंगे इसे आंसर। यही देख लेते, ऐसे ही कर देते, यह आपका आंसर हो चुका है। तो हम जान गए कि किसी का अगर शेषफल ज्ञात करना हो तो जिस संख्या से भाग दिया जाए इसे 0 के बराबर लिख देते हैं। देखो लिख दिया, और इससे x का मान निकाल लेते हैं। x का मान ये +1 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो -1 हो जाएगा। तो फलन हमारा क्या लिखा है? फलन मीन्स होती है संख्या, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन को कहते हैं हम फलन। फलन मीन्स होती संख्या, तो इसे मान लेते हैं f(x), फंक्शन x, फंक्शन की f ले लेते हैं x। जो फलन में संख्या है वो x के पदों में, और इतनी दिखाई दे रही है, ये लिख दीजिए हमने। अब x का मान -1 निकला है, तो हमने हर जगह यहाँ -1, यहाँ -1 का क्यूब, प्लस यहाँ 3 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये -1 का क्यूब -1 होता है। अगर ऐसे आप ना करो ये काफ़ी गुणा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। -1 का क्यूब, जैसे -1 का क्यूब आप सीखना चाहते हो तो -1 को 3 बार लिख लो। -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस। ये 3 बार अगर माइनस है, 3 बार 5 बार ये जोड़ा में नहीं है तो माइनस आता है। ये माइनस माइनस का जोड़ा बन गया प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस का फिर माइनस में गुणा माइनस, तो आपका 1 एकन 1 एकन 1। तो माइनस का क्यू हमेशा माइनस आता है। ऊपर 2 से न कटने वाली संख्या हो तो ये माइनस आता है। हम -1 का वर्ग करना चाहें ऐसे तो ये 2 बार हमें गुणा करना पड़ेगा, -1 इंटू -1। माइनस माइनस का गुणा हमारा प्लस हो जाता है और 1 एकन 1 और प्लस ये लगाओ या मन लगाओ, इतना रख दो, ये हो गया। तो ऐसे ही तो हमारा यहाँ पर है कि -1 का क्यू करेंगे तो माइनस का विषम संख्या हो माइनस आता है, 1 का क्यू 1 होता है। 1 का क्यू 1 कैसे होगा? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकन 1 एकन 1 हो गया। फिर -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, प्लस 3 इंटू -1 का वर्ग करेंगे तो +1 आता है। -1 का वर्ग करते हैं तो 2 बार -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 एकन 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा 1, प्लस यहाँ आ गए, प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है, 3 एकन 3 और प्लस ये वाला 1। फिर क्या करेंगे? ये हमारा -1 चल रहा है और प्लस के ये 3 हो गए, +3 और प्लस 1 में गुणा कर दो, +3 हो गए और माइनस ये 3 चल रहा है और +1। तो ये प्लस के 3 से माइनस के 3 कट गए और प्लस के 1 से माइनस के 1 कट गए, कुछ नहीं बचा 0। तो यही हमारी शेष हो जाती, शेषफल इक्वल 0। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ऐसे किया जाता है। अब हम सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपका क्या है? ये रहा x - 1/2। बी पार्ट में क्या लिखा है? x - 1/2। तो इसे हम 0 मान लेंगे, x - 1/2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस के 1/2 उधर चले जाएंगे, माइनस के 1/2 उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1/2। ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा।
तो ये x का मान आ गया ये फलन में रखने पर, ये फलन में रखने पर, फलन में रख दो, फलन ढूंढ लो, फलन में संख्या होती है, इसे लिख देते हैं पूरे को f(x) = x³ + 3x² प्लस के 3x + 1, ये लिख दिया। अब x के स्थान पर हर जगह 1/2 रख दो हर जगह, तो यहाँ रख दो f 1/2 = 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 × 1/2 का होल वर्ग प्लस 3 × 1/2 और ये प्लस 1। 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 होता है। अगर ऐसे न कर पाओ तो ये 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, कैसे देखो, 1/2 × 1/2 × 1/2, 3 बार, यहाँ आ गए प्लस 3 इंटू, इसका गुणा 2 बार करो, ऊपर गए तो 1/2 × 1/2 प्लस 3 × 1 3/2 और प्लस ये वाला 1। अब 1 × 1 1 × 1 ऊपर और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 × 1 3 × 3 बटे 2 दूनी 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब नीचे एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम जो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी संख्या होती है, ये 8 एलसीएम ले लिया, 8 में 8 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा। 8 का भाग 8 में दो एक बार, 1 का ऊपर गुणा कर दो। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर दो। 2 का भाग 4 बार, 4 का ऊपर गुणा कर दो। और जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो वहाँ फिर 1 मान लेते हैं, ऐसे करके 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, 8 का ऊपर गुणा कर देंगे। ये फिर देख लो एलसीएम, सबसे पहले बड़ी संख्या नीचे देखते हैं 8 है, 8 एलसीएम ले लो। 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 का ऊपर गुणा कर दो, 1 1 1। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 3 6। फिर 2 का भाग 8 बार, 8 में 4 बार, 4 का 4 3 12। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसे 1 मान लेते। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 का 1 में गुणा 8। अब इन्हें जोड़ जाड़ कर लो, 12 8 20 6 26 1 27, ये हो गया 27/8 आंसर। ये रहा आंसर हो गया। ऐसे ऐसे कर लेंगे। और अब अगला पार्ट देखेंगे, अगला पार्ट सी पार्ट। सी पार्ट में डायरेक्ट लिखा है x = 0, तो लिख दो ये फलन में रखने पर, फलन में रखने पर। फलन मीन्स होती है संख्या, तो ये संख्या लिख लो डायरेक्ट, ये वाली पूरी f(x) लिख लेते हैं अपनी तरफ से। ये क्योंकि फंक्शन x, फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन, और x जो फलन में संख्या है वो x के पदों में और इतनी है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये x = 0 हम हर जगह रख रहे हैं। f0 = 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का वर्ग प्लस 3 × 0 और प्लस 1। 0 का क्यू 0 ही होता है, क्योंकि 0 का क्यू करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 0 × 0 × 0। तो 0 का गुणा 0 में 0, 0 का इसमें 0, तो 0 क्यू 0, तो ये 0 हो गया। प्लस 3 × 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होता है। 0 का वर्ग करेंगे तो 2 बार 0 0 का गुणा है, 0 × 0 तो 0 का 0 में गुणा 0, तो 0 का वर्ग 0 होता है, तो यहाँ लिख दिया गुणा में 0। प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 1, तो ये भी 0। 3 का गुणा 0 में करेंगे किसी संख्या का 0 में तो 0, और प्लस ये भी 0 और प्लस 1 हमारा केवल बचा। यही हमारा शेषफल हो गया
आंसर, यही हमारा शेषफल है, आंसर हो गया। अब आप डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट देखते हैं हम। अब ये रहा डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा ये x प्लस पाई, इससे हम भाग इस फलन में देंगे। लिखा नहीं है शेषफल ज्ञात करो जबकि इस संख्या में को निम्न से भाग दिया जाता है, माने इनसे भाग दिया जाता है। जिससे भाग दिया जाता है वो 0 कर दो, उससे x का मान निकाल के फलन रख दो। तो इसे कर दो 0। x का मान जब निकालेंगे तो ये पाई प्लस की है, सब बराबर के उधर जाएगी तो चिन्ह बदल जाता है माइनस पाई। अब ये फलन में रखने पर, फलन को कहते हैं संख्या, फलन में रखने पर फलन हम ढूंढने जा रहे हैं। ये रही संख्या पूरी, इसे लिखेंगे fx बराबर, ये पूरा उतार देंगे x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1, ये पूरा हमने उतार दिया। अब x के स्थान पर माइनस पाई रख दो। जिस संख्या का भाग देंगे वो 0 लिख देते हैं बराबर, ये संख्या 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस के पाई है उधर जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यही x का मान माइनस पाई इस पूरे में रख दो। f कोष्टक माइनस पाई बराबर माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का वर्ग प्लस 3 इंटू पाई और प्लस ये वाला 1, इतना हो गया। अब प्लस 1 हो गया, ये दिखाई दे रहा है प्लस 1। अब इसे ठीक करेंगे। इधर तो कुछ नहीं करते, माइनस का क्यू हमेशा माइनस होता है। माइनस पे 2 से न कटने वाली घात हो तो माइनस ही आता है, और पाई का क्यू कर देंगे तो पाई क्यू हो जाएगा। यहाँ आ गए 3 इंटू पाई, ऋण का वर्ग तो धन होता है, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर प्लस 3 का हमने यहाँ हमें माइनस पाई करना है, यहाँ माइनस पाई, उसके बाद प्लस 1 लिखना है ये। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा माइनस 3 पाई प्लस 1, और ठीक कर लो, आंसर आ गया माइनस पाई क्यू। ये गुणा का चिन्ह हटा दो, 3 पाई स्क्वायर माइनस के 3 पाई और प्लस 1, यही आपकी शेषफल का आंसर है। ये रहा शेषफल, आंसर ये हो गया। बहुत से बच्चे कहते हैं कि माइनस पाई का होल क्यों नहीं खोलना जानते हैं, तो माइनस पाई का होल क्यों खोलोगे तो माइनस पाई गुणा माइनस पाई 3 बार माइनस पाई का मल्टीप्लाई गुणा में कर दिया जाएगा 3 बार, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, फिर प्लस यहाँ बन गया, प्लस का माइनस में गुणा माइनस, माइनस पाई का पाई में पाई स्क्वायर, फिर पाई का पाई में पाई क्यूब, पाई में 1 पावर 2 पावर 3 पावर है तो पाई पावर 3 हो जाएंगी। गुणा में पावर आधार समान हो तो जुड़ जाती हैं, पाई पे पावर 1, पाई पे पावर 1, पाई पे पावर 1, तो एक बार ये पाई लिख जाएगी यहाँ, और 1 धन 1 धन 1 3 हो जाएगा। ओके, अब एक अगला पार्ट, एक खंड रह गया एफ पार्ट। इससे हमारा भाग दिया जा रहा है 5 + 2x = 0, तो पहले 2x यहीं छोड़ दो, इक्वल 5 को उधर ले जाओ, चिन्ह बदल जाएगा और x का मान निकालेंगे तो ये -5 में भाग दे देंगे 2 का, ये गुणा हो रहा है 2 का तो ये भाग में चला जाएगा। ये फलन में रखने पर, फलन क्या है वो ढूंढ लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये फलन में रखेंगे, ये फलन लिखा है, इसे मान लेंगे fx = x³ प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस 1। अब वहाँ x की जगह ये रख दे रहे हैं, यहाँ हर जगह f(x) के स्थान पर -5/2 बराबर x के स्थान पर -5/2 का क्यूब प्लस 3 × x के स्थान पर -5/2 का वर्ग प्लस 3 गुणा x के स्थान पर -5/2 और प्लस 1, ये हो गया।
+1 हो गया। अब इसे ठीक करेंगे, यहाँ से करेंगे, माइनस का क्यों माइनस होता है न जान पाओ तो क्या करोगे, ये माइनस इतने 3 बार लिखेंगे, -5/2 गुणा -5/2 गुणा -5/2। फिर यहाँ आ गए 3 इंटू ये वर्ग है तो इसे 2 बार लिखेंगे, गुणा में -5/2 गुणा में -5/2। यहाँ आ गए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 15/2 15 और +1। अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर प्लस का गुणा माइनस में माइनस। 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस का प्लस में प्लस। 3 पंजे 15 या 45 नहीं, 3 पंजे 15 15 पंजे 75 बटे 2 दूनी 4। यहाँ आ गई माइनस 15/2 +1। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे जो हर बड़ा होता है वो 8। 8 का भाग 8 में एक बार चला गया, 1 का ऊपर गुणा कर दो -125 प्लस 4 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर दो 75 दूनी 150 माइनस 2 का भाग इस 4 बार, 4 का ऊपर गुणा कर दो 15 चौक 60। इसके नीचे कुछ नहीं हो तो डायरेक्ट एलसीएम का गुणा ये कर दिया जाता है 8 × 8, ये हो गया। अब माइनस माइनस के अलग इकट्ठे कर लो, प्लस प्लस के अलग इकट्ठे कर लो। माइनस माइनस के अलग इकट्ठे करने जा रहे हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये इसमें इकट्ठे करेंगे तो माइनस की 185 हो जाएगा, -185 और प्लस के हम 150 में 8 जोड़ देंगे 158। अब ये घटाएंगे हम बटे 8, यहाँ से लेंगे 2.5 15 15 में से 8 गए 7 और यहाँ रह गए 7 7 में से 5 गए 2 और 1 में से गया कुछ नहीं, और ये माइनस ज़्यादा है और प्लस का कम है तो माइनस का यहाँ चिन्ह लगा देंगे बट्टे 8। यही आपका आंसर है। ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे। अगर आपके पास समय हो तो वीडियो को आप 2 बार सीख लें। अगर कहीं भी गलती होती है, चिन्ह वगैरह में थोड़ी गलती होगी और कोई परेशानी नहीं है। ओके, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कर दिया करो चैनल को। जो अंगूठे का चिन्ह होता है उसको दबा दो। ऐसे ही पर डे पढ़ाते रहेंगे, फेयर बनाते रहना। ओके, 2 बार वीडियो सीख लेना अगर तो आपके पास समय है तो।